जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पर। आइए हम लोग पॉलिटी में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लगाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये 2022 तक का अपडेटेड है भैया, है ना। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन लोगों को हम लोग देखेंगे, एक एक सवाल को अच्छे से हम लोग देखेंगे और आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे, एक एक क्वेश्चनों को अच्छे से हम लोग देखते चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति, जैसा कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के द्वारा, और वो पूछ रहा है किस में जो है ये जो है प्रावधान किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति वहां से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। चार ऑप्शन है, मॉन्टेगो मोलेमेंटो सुधार 1909, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका जो राइट आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये प्रावधान किए गए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको लगाते हैं, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा, वही पूछ रहा है। 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन, देखिए यहाँ से तीन क्वेश्चन बनता है। केंद्र में द्वैध शासन, राज्य में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, इन तीनों को एकदम क्लियर रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो शक्तियों संघ में अवशेष शक्तियां किसके पास हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, संघीय विधान पालिका के द्वारा, प्रांतीय मंत्रिमंडल के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, प्रांतीय गवर्नरों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। गवर्नर जनरल को जो है अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास, 1935 के अधिनियम के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा यानी कि म्यांमार कब अलग हुआ था, तो चार ऑप्शन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो इसका जो राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में, है ना, 1937 में जो है बर्मा को भारत से अलग किया गया था। चलिए क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भैया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था, किसने किया था, साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, लेकिन बात नहीं बनी थी। तो फिर कैबिनेट मिशन आया था, तो वहां पे बात बनी थी और कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 8 लाख, 12 लाख, 10 लाख और 15 लाख। तो 10 लाख जो है जनसंख्या पर ये चीजें निर्धारित हुई थी। बी इज द राइट आंसर। चलिए ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं भैया, इन्हीं को लगाइए अच्छे से, है ना। आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें आपको फायदा मिलेगा। चलिए इसको लगाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर।
तो इसका जो राइट आंसर है वो इज द राइट आंसर। विलियम वुड नहीं था भैया। कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, तो इसके जो सदस्य थे, 3 सदस्य थे, पैथिंग लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। 24 अप्रैल 1946 को ये प्रस्ताव पास किया गया था और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो ए इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू जी को कार्यपालिका परिषद के उपसभापति के रूप में निर्वाचित किया गया था या चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, प्रांतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो कैसे हुआ था? तो डी इज द राइट आंसर। प्रांतीय सभाओं के द्वारा संविधान सभा के लोगों का चुनाव हुआ था। चलिए क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और राधाकृष्णन। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए इसमें कंफ्यूज करता है अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष। तो अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे और जब अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को आप लगाइएगा। तो वैसे तो इसका जो राइट आंसर है होगा ये सी इज द राइट आंसर। और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक आप लोग जानते होंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। वही पूछ रहा है प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका जो राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रथम जो बैठक हुई थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था और जो उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा जी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वही क्वेश्चन में है, बार बार अलग अलग तरीके से पूछ देता है। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। लगाइए भैया इसको। अभी हमने बताया कि जो उद्घाटन है यानी कि पहला जो अधिवेशन है उसमें बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, है ना, अध्यक्ष। तो इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, श्री अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। यही सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए इसको लगाइए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 74 बार पूछा गया है ये, है ना। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, के मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर है बी एन राव जो है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे। गलत मत कर दीजिएगा राजेंद्र प्रसाद को लगा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह और 5 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था भैया। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अंबेडकर, संथानम, मुंशी, बी एन राव। तो प्रारूप जिसने तैयार किया था भैया, प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव जी ने। बी एन राव जी ने संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत किया गया, अंगीकार किया गया, अपनाया गया, बात एक ही है। तो 15 अगस्त 1947, 30 जून 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो
तो इसका जो राइट आंसर है, स्वीकार किया गया, कब किया गया, तो 26 नवंबर 1950 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया अगर पूछे तो 26 जनवरी 1950 को। ये लागू किया गया है ना, अगर लागू किया गया पूछे तो 26 जनवरी 1950, स्वीकृत किया गया, अपनाया गया, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। कंफ्यूज मत रहिएगा, शब्दों का खेल है भैया। चलिए चलिए इसको लगाइए। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? देखिए वही सब क्वेश्चन है बार बार, है ना। अपनाया गया पूछ रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब अपनाने की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को आप लगाएंगे, और जब लागू किया गया पूरी तरह 26 नवंबर 1949, ये 26 जनवरी, ये नहीं होगा। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अपनाया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन फिर वही कह रहा है, लेकिन शब्दों का खेल है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी होगा 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, है ना। तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, है ना। और 26 जनवरी को लागू किया गया जब पूछे तो 26 जनवरी 1950 लगाइए, बाकी सब जो है 26 नवंबर 1949 को लगा सकते हैं आप। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जब बन के तैयार हुआ तो उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा और ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है संविधान सभा के द्वारा भैया संविधान का निर्माण किया गया था और संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भैया, है ना। कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन देखिए, आंसर लीजिए और एक्सप्लेनेशन लीजिए। चलिए आज इतना ही रखेंगे, है ना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।